गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 11th के लिए सेट थ्योरी का। और इस वीडियो लेक्चर 4 के अंदर हम यूनियन और इंटरसेक्शन जो ये दो ऑपरेशन है, इन दोनों ऑपरेशन के ऊपर हमारे पास कुछ बेसिक थ्योरम्स आती हैं। उन थ्योरम्स को हम सोल्व करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो थ्योरम आती है वो थ्योरम है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास आती है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ हम दोनों केस के ऊपर, दोनों ऑपरेशन के ऊपर इसको समझेंगे कि क्या क्या होती है। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले ए एंड बी आर दी टू नॉन एम्प्टी सेट, आर दी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी जो है वो मैंने कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट लिए। तो सबसे पहले मैंने इसका यूनियन का ऑपरेशन लिया। यूनियन का ऑपरेशन क्या है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को किसकी इक्वल प्रूव करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको प्रूव करने के लिए, इस दोनों रिजल्ट को इक्वल प्रूव करने के लिए हमने दो रिजल्ट हमने सोल्व करने पड़ेंगे। पहला रिजल्ट क्या होगा कि हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकेंड रिजल्ट हमने क्या प्रूव करना पड़ेगा, वो होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। हमने ये दोनों रिजल्ट जो है प्रूव करने पड़ेंगे। अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो उस केस के अंदर ये दोनों जो रिजल्ट हैं, ये दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। जैसा कि हमने जब बेसिक रिजल्ट्स जो हमने किए थे सबसेट के, तो उसके अंदर भी हमने यही कहा था कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। तो ए और बी ये जो दोनों सेट हैं, ये दोनों सेट हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम ये रिजल्ट प्रूव करते हैं। रिजल्ट कौन सा हमने लिया कि हम प्रूव करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इनमें से कोई भी एक जनरली कोई एक एलिमेंट सपोज किया, मैंने लिया लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ, एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में से मैंने कोई भी एक आर्बिट्रेरी एक एलिमेंट लिया, इसका मेंबर लिया, इसका ऑब्जेक्ट लिया। अगर ये एक्स इस सेट का एलिमेंट है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर ये x एलिमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में लाई करता है तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। x ए यूनियन बी में नहीं रहेगा। अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ना तो x a में मिलेगा, ना ही x b में मिलेगा। अगर x a सेट में नहीं है तो x जो है वो a के कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा। अगर x b सेट में नहीं है तो x जो एलिमेंट है वो b सेट के कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा। तो अब x a के कॉम्प्लीमेंट में भी है और x b के कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब हमने एलिमेंट तो लिया था a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट में से, और ये एलिमेंट हमने प्रूव किसके अंदर लेके आ गए, हम लेके आए इसको a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इज इम्प्लाइज दैट
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंडली हम उसी टाइप से जो ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड केस के अंदर हम क्या प्रूव करेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इन इस ये जो सेट है, रिजल्टिंग जो सेट है, इस सेट में से कोई भी मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया। मैंने एलिमेंट लिया कि x बी एनी एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर x ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में लाई करता है तो इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर x ए के कॉम्प्लीमेंट में है तो x जो एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर नहीं मिलेगा, और x एलिमेंट बी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो x एलिमेंट जो होगा वो बी सेट में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर x जो एलिमेंट है इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इन दोनों की यूनियन में भी नहीं मिलेगा, ना तो वो ए में है ना ही बी में है, तो इनकी यूनियन में भी नहीं मिलेगा वो एलिमेंट। अगर ये x एलिमेंट ए यूनियन बी इस सेट के अंदर नहीं है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा। अब हमने एलिमेंट तो लिया था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में से, और एलिमेंट हम लेके किसके अंदर आ गए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के ऊपर अगर मैं ये रिजल्ट अप्लाई करता हूँ तो इस रिजल्ट को अप्लाई करने पर मेरे को क्या मिलना चाहिए कि ये जो दोनों सेट हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो लास्टली मैंने क्या लिख दिया कि hence A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो ये तो था बच्चों डी मॉर्गन लॉ के लिए यूनियन का केस। इसके बाद हमारे पास जो इंटरसेक्शन का जो केस है वो इंटरसेक्शन का केस भी इसी टाइप से हम सोल्व करेंगे। कोई भी एक जनरली एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को रिजल्ट के अनुसार उन सेट्स के अंदर हम लेते जाएंगे। तो इंटरसेक्शन का जो रिजल्ट है वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमने दो रिजल्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट रिजल्ट क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंडली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो उसी टाइप से हमने पीछे जो रिजल्ट किया था यूनियन का, उसके अंदर हमने इसमें से कोई भी इस सेट के अंदर हमने जनरली कोई एक एलिमेंट लिया था और उस एलिमेंट को हम इस सेट के अंदर लेके आए थे, और सेकेंडली इस सेट में हम कोई जनरल एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को हम इस सेट के अंदर लेके आएंगे। तो ये सेट इस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। अगर x a इंटरसेक्शन b इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ना तो वो ए सेट और बी सेट इन दोनों की इंटरसेक्शन में मिलेगा। अगर वो एलिमेंट इन दोनों की इंटरसेक्शन में नहीं है
तो वो एलिमेंट x बिलोंग्स टू, इन दोनों की इंटरसेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर x एलिमेंट a सेट के अंदर भी नहीं है और x एलिमेंट b सेट के अंदर भी नहीं है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब x a के कॉम्प्लीमेंट में भी है और x b के कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमने एलिमेंट तो लिया था a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट का, और एलिमेंट हम लेके किसका आगे, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब हम इन दोनों की जो यूनियन है a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट की, इसमें से कोई एक एलिमेंट लेंगे। अगर ये एलिमेंट इन दोनों की यूनियन में है, तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अगर x a के कॉम्प्लीमेंट में है तो a में नहीं होगा, x b के कॉम्प्लीमेंट में है तो b में नहीं होगा, और ना ही वो इन दोनों की इंटरसेक्शन में होगा। अगर इनके इंटरसेक्शन में नहीं है तो वो इनके कॉम्प्लीमेंट में क्या करेगा, लाई करेगा। तो उसी टाइप से हमने रिवर्स जो रिजल्ट होगा, वो रिवर्स रिजल्ट भी हम यहीं से प्रूव कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ का सिंबल यूज करके। तो ये बच्चों हमारे पास से डी मॉर्गन लॉ था। डी मॉर्गन लॉ के जो दो ऑपरेशन थे हमारे पास यूनियन का और इंटरसेक्शन का, वो हमने बड़े अच्छे से समझा है। इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम आती है, वो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास से टू प्रूव दैट, सेकंड थ्योरम है टू प्रूव दैट A union of B union C is equal to A union B union C। तो इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है। तो उसी टाइप से हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इस सेट का सबसेट प्रूव करेंगे, और सेकेंडली हम इस सेट का सबसेट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया कि A यूनियन B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। हम प्रूव करेंगे कि A यूनियन B यूनियन C ये जो सेट है, ये सेट इस सेट का क्या है, सबसेट है। तो मैंने कहा implies that x be an any element of A यूनियन B यूनियन C। अगर x एलिमेंट A सेट और B यूनियन C ये जो सेट है, इन दोनों सेट के यूनियन के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B यूनियन C। अगर x A सेट के अंदर भी है और x जो एलिमेंट है वो B यूनियन C के अंदर भी है, तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। x A में भी है, x B में भी है और x C में भी है। अगर x A में है, x B में है, तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू A यूनियन B, और यहाँ से मैंने लिखा x बिलोंग्स टू C। अब x जो एलिमेंट है वो A यूनियन B में भी है और x जो एलिमेंट है वो C में भी है, तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। अब हमने एलिमेंट तो लिया था A यूनियन B यूनियन C इस सेट का, हम एलिमेंट लिख के किसका आ गए, A यूनियन B यूनियन C। तो इसका मतलब ये जो सेट हुआ, ये सेट इस सेट का क्या बना, सबसेट बना। अगर मैं ये सिंबल रिवर्स कर देता हूँ तो ये जो सेट होगा, ये सेट इस सेट का क्या बन जाएगा, सबसेट। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट प्रूव होता है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। यही हमने इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना था। इसके बाद थर्ड जो थ्योरम आती है, वो थर्ड थ्योरम हमारे पास क्या है, थर्ड थ्योरम है
to prove that A intersection B intersection C is equal to A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो उसी टाइप से ये फर्स्ट जो सेट है, इस फर्स्ट सेट को हम सेकंड सेट का सबसेट प्रूव करेंगे, और सेकंड जो सेट है इस सेकंड सेट को हम फर्स्ट सेट का सबसेट प्रूव करेंगे। तो ये बच्चों जो प्रीवियस जो हमने थ्योरम की थी, थ्योरम नंबर सेकंड, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, उसी टाइप की ये थ्योरम है। तो आज आपने बच्चों इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थ्योरम्स हैं 7। तो आपने ओनली ऑन इसकी 5 ही थ्योरम सोल्व करनी है। 5 तक इसकी थ्योरम बड़ी आसान है। इससे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा, उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ डिफरेंस के ऊपर और यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर थ्योरम है, उन थ्योरम्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सोल्व करेंगे, उनको समझेंगे, उनके रिजल्ट्स को बड़े अच्छे से समझेंगे, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उन एक्सरसाइज के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 21। तो उस 21 क्वेश्चन में से हम हाफ ही क्वेश्चन करेंगे, 11 या 12 या 10 इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 थ्योरम्स भी हो जाएंगी। तो इन रिजल्ट्स को समझने के बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई, मेरे हिसाब से तो कोई आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।